वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? बेहतरीन बेहतरीन, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुड टू हैव यू हियर अगेन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम के जो है ना आप अपनी इतनी बिजी लाइफस्टाइल से निकाल के आई डोंट नो लाइक कहाँ तक ये कन्वर्सेशन जाती है बिकॉज वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, बट लाइक हैप्पी टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद यू। मैं आई थिंक पहले बाकी सबको जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दूं कि लाइक हु इज दिस पर्सन ज्वाइनिंग विद अस। हमारी कम्युनिटी में तो किसी जो है ना तारुफ के मोहताज नहीं रहे हैं आप। जितना आप वॉलंटियर करते हैं वो तो सबको पता ही है। So Mubashir Pasha has been very active in the STEM educators community. उनके बेटे जो इल्म हैं, he is mashallah very talented kid, and he has taken multiple courses and he keeps on learning new and new things. So हमने पहले भी पाशा साहब को invite किया था on such a discussion panel कि जो है ना हम बात करें कि what is the right learning course for your kids। और उसके अंदर जो है ना यू टुक अ स्टेप बैक कि जो है ना पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होते हैं, बिकॉज आई थिंक थोड़ी बहुत उसके ऊपर डिपेंडेंसी थी कि एक पेरेंट किस तरह से जो है ना एक लर्निंग प्रोग्राम चूज करेगा अपने बच्चों के लिए। तो अभी हम उसी कन्वर्सेशन को फॉरवर्ड लेके चल रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि इस दफा हम ये फिगर आउट कर सकें कि एक न्यू पेरेंट जिसके लिए ये जो वर्ड्स लाइक स्टेम और एआई और रोबोटिक्स और जो है ना 21st सेंचुरी लर्निंग, ये सारे जरा न्यू टर्मिनोलॉजी है। हाउ कैन दे नेविगेट दिस लर्निंग लैंडस्केप, और वो कैसे अपने बच्चों के लिए एक राइट लर्निंग पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि जो है ना जरा डीपर जाएं एंड आपके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखें। तो पहले तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड जो है ना व्हाट आर यू अप टू दीस डेज? कुछ नहीं, अभी घर और काम और ज्यादा जो मेरी एफर्ट्स हैं वो ज़ाहिर है इल्म के ऊपर लगती हैं। उसको यूँ समझें कि मतलब उसकी अपब्रिंगिंग, उसको बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है प्रोवाइड करने में। तो हाँ, बस दिस इज नाउ माय लाइफ्स गोल बेसिकली। मैंने एक चीज नोट की कि पैसे तो मैं कमा नहीं सकता, ठीक है, ओके वो गुर मुझे आता नहीं है। बच्चे पालने का गुर मुझे आता है, तो मैं उसको लेके आगे चल रहा हूँ। ओके, एंड यू आर डूइंग माशाल्लाह रियली गुड जॉब। हमने रिसेंटली जो है ना कम्युनिटी ग्रुप के अंदर देखा कि इल्म आल्सो वेंट टू सम रोबोटिक्स कंपटीशन जो कि इस्लामाबाद में हेड स्टार्ट स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज किया था, और इल्म की टीम ने दे वॉन लाइक वन कैटेगरी और दे वर रनर अप इन अनदर कैटेगरी। तो many of the parents actually want to start off their kids with robotics। तो जो है ना हमने इसको भी फर्दर एक्सप्लोर करना है कि इल्म जो इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका हुआ है कि नाउ ही इज विनिंग सो मेनी अवार्ड्स। हमने पिछली दफा भी बात की कि हिज इंटरेस्ट आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू रोबोटिक्स, इट्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी एंड ही प्लेज पियानो रियली वेल एज वेल। so he has gotten a distinction in that from ABRSM, जो कि एक रॉयल सोसाइटी ऑफ म्यूजिक का एसोसिएट बोर्ड है। तो we अब इतना तो याद याद हो कर गया जितनी दफा। लिया आपने, यस डेफिनेटली, हाँ। ABRS का पूरा। एग्जैक्टली। सो वेल अवार्ड्स जो है ना वो अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, बट एंड एवरी पेरेंट वुड वांट कि जो है ना उनका बच्चा भी इसी तरह से अवार्ड्स जो है ना वो विन करे और अच्छी चीजें अकॉम्प्लिश करे। तो वुड लाइक टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस कि व्हाट इज दिस लाइक एंटायर हिस्ट्री बिहाइंड लाइक दीज कपल ऑफ इयर्स जो कि आप कह रहे हो। एज फार एज आई नो कि जो है ना आपने 4 years ऑफ एज से स्टार्ट किया हुआ है इल्म को, ठीक है? तो लाइक व्हाट इज दिस हिस्ट्री ऑल अबाउट एंड हाउ वुड यू मे बी लाइक एक्सप्लेन दिस टू अ न्यू कमर? अच्छा, हम बिल्कुल उस हिस्ट्री पे भी जाएंगे। सारा कुछ मैंने कुछ इसके ऊपर बैठ के टाइम लगाया, थोड़ा सोचा भी कि भाई अच्छा मैं किस तरह इस चीज को सारा प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो एज टू मेक इट इजियर फॉर अदर पेरेंट्स हु आर कंसिडरिंग कि उनके बच्चे जो है स्टेम की तरफ जाएं या किसी भी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन की तरफ जाएं, तो वो क्या उसके लिए कर सकते हैं। इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं। आज की ब्रॉडकास्ट का कुछ ऐसा है कि जो लास्ट हमारी हुई थी जनवरी में ब्रॉडकास्ट, तो वो हमने एज यूजुअल उसका हाफ एन आवर टाइम होता है कि आधे घंटे के अंदर हम ये करके मुका देंगे, मगर वो घंटे तक गई। Yeah. और उसमें हमने द टॉपिक फॉर दैट ब्रॉडकास्ट वाज चूजिंग द राइट कोर्स फॉर योर किड। तो मेरी आर्ग्यूमेंट उसमें ये थी कि भाई राइट कोर्स चूज करने के लिए जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया वो ये कि यू एज अ पेरेंट, आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। एंड देयर इज अ लिंक बिटवीन दैट। व्हाई? बिकॉज कि आपका अगर पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा अकोमोडेटिंग है या
ऐसा है जिसमें आप बच्चे को मजीद चीजें एक्सप्लोर करा सकते हो तो ही मतलब आप उसकी तरफ जाओगे, अदरवाइज मतलब आप नहीं जाओगे। तो हमने 4 पेरेंटिंग स्टाइल, ये मैं उसको ना दोबारा से रिकैप कर रहा हूँ फटाफट। हमने 4 पेरेंटिंग स्टाइल हमने डिस्कस किए थे। हमने एक अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल डिस्कस किया, जो कि हमारी पिछली जनरेशंस का एक तरह से था, जिसमें बड़ी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और पेरेंट जो है वो ड्रिवन होती है। तो उसमें क्या होता है कि जी जिस तरह पुराने जमाने में जिस तरह वालिदैन होते थे कि मैंने कह दिया कि भाई तुम इंजीनियर बनोगे या तुम डॉक्टर बनोगे, बस। सो द चाइल्ड डिड नॉट हैव एनी से। सो अगर आपका ये अथॉरिटेरियन किस्म का स्टाइल है तो ऑब्वियसली यू आर बाउंड टू पिक द रॉन्ग कोर्स फॉर योर चाइल्ड, बिकॉज आपने बच्चे की मर्जी नहीं देखी, आपने अपनी मर्जी थोप दी। मे बी वो इस तरह की कोई चीज करना ही नहीं चाहता। फिर हमने दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल हमने एक्सप्लोर किया जो कि परमिसिव था, जिसमें ये होता है कि जी विच इज चाइल्ड ड्रिवन, जिसमें बच्चा जो है वो कह रहा होता है कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, बाप कहता हाँ जी कर लो, या माँ कहते कर लो, फिर वो कहता है मैं ये करना चाहता हूँ। सो देयर इज नो गाइडेंस इन इट। बच्चा अपनी मर्जी से कर रहा है तो वो बेसिकली यूं समझे कि एक सही रास्ते पे नहीं, माइट नॉट बी गोइंग, हो सकता है वो गलत चीजें चूज कर रहा हो जो कि उसको नहीं करनी। वो गेमिंग का कोर्स कर रहा है जो कि शायद उसके अभी लेवल पे नहीं है। सो परमिसिव स्टाइल था हमारा ये। फिर हमारे पास एक आ जाता है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अब ऑब्वियसली अनइन्वॉल्व, अगर आप पेरेंट जो फादर इज बिजी विद वर्क एंड एवरीथिंग, डजंट, उसको पता ही नहीं कि बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। माँ जो है वो शॉपिंग में, सहेलियों के साथ बिजी है। माँ इज ऑल्सो अ वर्किंग पर्सन और वो भी टाइम नहीं दे पा रही। तो दैट्स अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। उसमें भी फिर ऑब्वियसली यू आर अनएबल टू चूज एनी कोर्स बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट। फिर हमने बताया कि जी देयर इज एन अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जिसमें पेरेंट एंड चाइल्ड बोथ आर ड्राइविंग। ठीक है, तो उसमें आप एक दूसरे से आप कुछ रिकमेंड करते हैं, बच्चा अपनी मर्जी कुछ बताता है और उसके मुताबिक जो है वो देन यू कम अप विद कि अच्छा बच्चा जो है उसके इंटरेस्ट ये है, वो मुझे ये बता रहा है। बाप जो है उसका काम या माँ का काम है कि उस तरह का कोई कोर्स ढूंढे और उसको कहे कि हाँ जी ये देखो ये मैंने ढूंढा है, क्या तुम्हें ये करना चाहोगे, एंड देन यू टेक इट अलोंग। तो यस, कोर्स को सबसे पहले जो हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन थी, कोर्स चूज करना जो है ना, इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंटिंग स्टाइल। तो पहले तो अपना पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो ठीक करें, उसके बाद फिर हम अगली चीज की तरफ आएंगे, जो कि अब हम करने लगे हैं। हमने ये अस्यूम कर लिया कि जनवरी से अब तक आपने अपना पेरेंटिंग स्टाइल जो है बहुत अच्छा कर लिया। बड़े अच्छे अथॉरिटेटिव किस्म के पेरेंट हो गए हैं, बच्चे का देख रहे हैं, उसका ओपिनियन कर रहे हैं। सो विच ब्रिंग्स अस टू दिस ब्रॉडकास्ट टुडे विच इज रोड मैप टू स्टेम एजुकेशन। बच्चे को हम स्टेम एजुकेशन की तरफ कैसे लेके जाएं। और स्टेम जिनको मालूम है अच्छी बात है, स्टेम जिनको नहीं मालूम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। सो ये वो फील्ड है जिसकी तरफ आपको स्टेम जो है वो लेके जा रही है। अब इसमें हम गुफ्तगू तो स्टेम के हिसाब से करेंगे, और क्योंकि मैंने इल्म को, जो मेरा बेटा है इज नाउ 9 years old, उसको सामने रख के तो मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस उसका है, तो मैं आपको वो बता सकता हूँ। तो वो चूंकि प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, दैट डज नॉट मीन कि अगर आपके बच्चे को टेक्नोलॉजी में, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, he or she is interested in cooking, he or she is interested in crafts and arts or something like that, तो हम उस टाइम को स्टीम भी कह लेते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। उस तरफ भी वो जा सकता है। तो आप इस बेसिक गाइडलाइन को यूज करेंगे और आगे आप जल्द से जल्द उसको ले जाएंगे। इससे रिलेटेड एक्चुअली हमें एक क्वेश्चन भी आया था हमारी स्टोरी के ऊपर, वो भी मैं आपके सामने रख दूं, यू कैन चूज योर टाइम टू आंसर इट। कि क्वेश्चन था कि हाउ टू गेज इफ द चाइल्ड इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन स्टेम फील्ड्स और नॉट। तो इट्स अप टू यू, मे बी इफ यू वांट टू आंसर इट राइट नाउ, या फिर हम इसको बाद में भी जो है ना कैच अप कर सकते हाँ जी, इसको अभी हम कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप अपनी माइंड बना लेंगे ना कि जी क्या मेरा बच्चा स्टेम की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखें उस तरह नहीं करना। लेट्स डू इट द अदर वे राउंड। आप ये ना देखें कि आप क्या चाहते हैं करवाना बच्चे को, आप ये देखें कि बच्चा जो है वो क्या करना चाहता है। सो यूनिक ऑफ स्टेम की तरफ देखें। आप देखें बच्चे को जो बर्गर्स बनाने का शौक है, और या फिर उसको ड्राइंग का शौक है और समथिंग, या उसको किसी और चीज का शौक है, तो आप वहां से उस एंगल से उसको आगे लेके जाएं। ठीक है, अगर तो उसको साइंस का, टेक्नोलॉजी का शौक है, तो फिर तो आपको नजर आ ही रहा है सामने आपके कि वो इस चीज की तरफ जा रहे हैं। तो देन यस, पिक कोर्सेज जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और उसकी पसंद के हैं। हैं। अच्छा, अगर दैट वहां आंसर्स योर पे क्वेश्चन।
अच्छा, लेकिन टू फॉलो दिस अप इनटू समथिंग अ लिटिल बिट मोर डीपर के विद एन एग्जांपल कि अगर लेट्स से किसी का इंटरेस्ट है प्योरली पेंटिंग के अंदर, ठीक है, हम्म स्केचिंग के अंदर, तो वुड यू हैव एनी एग्जांपल इन माइंड कि उसको आप जो है ना कैसे टेक्नोलॉजी की तरफ आप उसको जो है ना इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, लीन करवा सकते हो? क्योंकि लाइक मी एज एन एजुकेटर आई थिंक के जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल्स हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, दे आर एन एसेंशियल। तो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग सिर्फ कंप्यूटर साइंस के जरिए नहीं सिखाई जा सकती, वो बहुत ज्यादा और एक्टिविटीज के थ्रू भी सिखाई जा सकती है। बट what is the picture in your mind कि how can such a person be like आप कह लो get involved into like tools of technology, जो कि प्योरली जो है ना लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट के अंदर जो है ना अगर लाइक पेंटिंग के अंदर इन्वॉल्व। हाँ, तो चीज ये है कि देखें, बच्चे की इंटरेस्ट जो है वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तरफ है, और ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि वो थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ भी आए या उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। बात यह है कि आप चारों तरफ देख लें, हर चीज जो है वो उसमें टेक्नोलॉजी, आर्ट्स में भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। डिजिटल पेंटिंग्स हैं, ठीक है, वाईकॉम टैबलेट लें, बच्चे को दे दें, और अगर वो आर्ट्स में इतना इंटरेस्टेड है, साथ उसके आप खोल दें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर खोल दें, इवन फोटोशॉप खोल दें, वाईकॉम टैबलेट से अटैच करके, ही और शी स्टार्ट्स ड्राइंग और समथिंग एंड स्टार्ट्स हैविंग फन। सो वो कैनवस पे भी ड्रॉ कर रहे हैं, एंड ही और शी नोज कि अच्छा ये मैं डिजिटल आर्ट भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ अगर मैं इसको इस टैबलेट के तौर पे यूज करूं। आप खाने खूने की रेसिपीज की बात कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ऑब्वियसली उसके अंदर भी बहुत सी यू कैन क्रिएट प्रोग्राम्स जो कि या एनिमेशंस आप बना सकते हैं या प्रोग्राम्स बना सकते हैं जिसमें खाने की चीजें जो चल रही हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट ले लें, उसको आप थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इज सच अ बिग प्रॉब्लम। हम एग्जांपल ले रहे थे कि अगर बच्चे को ड्राइंग का, वेक्टर आर्ट का शौक है, तो आप यू कैन इंट्रोड्यूस स्क्रैच। स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, मगर उसका एक एंड ये भी है जिसमें आप बैठ के उसके कैनवस पे चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, बैठ यस। के उसमें पिक्सल आर्ट आप कर सकते हैं। तो वहां पे जब वो ड्रॉ करता है, देन यू ऑल्सो इंट्रोड्यूस एनिमेशन कि अच्छा ये तुमने दो चार कॉस्ट्यूम्स बना लिया, अब इनको जरा एनिमेट करके दिखाओ, बिल्ली को चला के दिखाओ। अब वो जब करेगा तो वो ब्लॉक बेस्ड एनिमेशन करेगा बैठ के, तो उसका इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता, उसको ना भी इंटरेस्ट हुआ तो उसको ये पता होगा ओके यार, आई हैव द टूल जिसके थ्रू मैं इसको किसी ग्राफिक्स को मजीद एनहांस कर सकता हूँ या एनिमेट भी कर सकता हूँ। आई थिंक वहां पे बहुत ज्यादा फोकस आ जाता है टुवर्ड्स दिस थिंग कि आप उस टूल को यूज करके प्रोजेक्ट्स किस तरह के क्रिएट कर रहे हो, रादर देन दिस कि मैं वो टूल यूज करना भी है या नहीं करना, क्योंकि टूल तो जो है ना किसी भी तरह के स्किल को इन्हांस करने के लिए टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं। राइट। तो अगर आपने स्क्रैच, अदरवाइज जो है ना अगर किसी का कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो वो स्क्रैच के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम्स बना रहे हैं बिकॉज उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है। बट किसी का आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो लाइक यू सेड कि उसके अंदर वेक्टर आर्ट और उसके अंदर पिक्सल आर्ट भी क्रिएट की जा सकती है। तो मे बी दैट पर्सन कैन लीन टूवर्ड्स क्रिएटिंग मोर आर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ऑन स्क्रैच, और वो बहुत हाँ, ज्यादा प्रोग्रामिंग में शुजा, ना यू भी। आर राइट। देखिए, इट्स अ टूल, ठीक है, उसमें कहीं ये लिखा नहीं आया, कहीं हदीस नहीं है कि भाई आपने उसको प्रोग्रामिंग के लिए ही यूज करना है। वट यस। एवर सर्व्स योर पर्पस, आप उसको उस काम के लिए यूज करें। ठीक है, कोई भी टूल है, आप जैसे मर्जी उसको चाहें, आपने हथौड़ी से कील ठोकना है या आपने हथौड़ी सर पे मारनी है, आप जिस तरह मर्जी यूज करें, दैट्स ठीक है। अच्छा, मगर वी आर कमिंग टुवर्ड्स स्टेम, ठीक है, कि ये स्टेम के पीछे हम इतना क्यों मतलब पीछे पै गए हैं। चलो एक तो ठीक है, चले आपका बिजनेस है, आपको तो पीछे पड़ना ही पड़ना था, मगर हम अपने बच्चों की खातिर इतने पीछे इसके क्यों पड़ गए। तो उसके लिए मैंने कुछ चीजें यहाँ पे मैंने ढूंढी, मैं आपको जरा दिखाता हूँ, एंड लेट्स होप कि आई कैन, क्योंकि हमने ये तजर्बा किया कि भाई इंस्टा में क्या हम इमेजेस वाले ला सकते हैं जिस तरह हम स्क्रीन शेयर करते हैं जूम में, मगर ऐसा मुझे नजर नहीं आया। किसी के पास सोल्यूशन है तो प्लीज लेट अस नो कि ड्यूरिंग अ लाइव आप कैसे इसमें इमेजेस वगैरह ला सकते हैं। बाद में बताइएगा, बिना मुझे तंग कीजिएगा। सो देयर इज दिस फर्स्ट इमेज दैट इफ यू कैन सी थोड़ा बहुत, हाँ, तो अब थोड़ा आप, सा कैमरा को थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ कीजिए ना तो हमें पूरी पिक्चर नजर आएगी। यस यस, नाउ वी कैन सी इट इन अ बेटर ये वे। यू कैन सी दैट। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड भी ठीक कर देता हूँ। अच्छा, अब आप ये एक हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द अर्जेंसी, हम ये स्टेम के पीछे क्यों इतने पड़े हुए हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। ये हैं जी जो सीईओज हैं, सीईओज ऑफ टेक कंपनीज, सुंदर पिचाई, मुझे माफ कीजिएगा, मतलब नाम कुछ चूंकि ऐसे हैं जो कि मेरी लैंग्वेज के नहीं, तो मे बी आई माइट बी प्रोनाउंसिंग देम रॉन्ग। सुंदर पिचाई, अल्फाबेट 257.1 बिलियन डॉलर्स की कंपनी। सत्या नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ।
Yeah. फिर हमारे पास अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ, Hmm. फिर हमारे पास संजय मल्होत्रा माइक्रॉन के सीईओ, रिवाथी अद्वैथी करके कोई नाम है, ये फ्लेक्स की सीईओ हैं, Hmm. शंतनु नारायण एडोबे के, नेट ऐप के जॉर्ज कुरियन, फिर पालो आल्टो के निकेश अरोड़े, अरिस्टा के जयश्री उलाल और अंजलि सुद वीमियो के। ये मेरे पास 21 के स्टैटिक्स हैं, अब ये शायद 22, 23, 24 में शायद और ज्यादा भी हो गए। आपको मालूम है इसमें क्या चीज आपको कॉमन नजर आ रही है? ये सारे टेक प्रोडक्ट्स हैं। ये ये टेक सब टेक कंपनीज। के सीईओज हैं, यस, ओके। मगर इनके नामों से कुछ आपको कुछ लग नहीं रहा, कोई चीज कॉमन सी? ये इस साउथ इंडियन जो है ना रीजन के yes, लग रहे हैं, या फिर जो है ना they they ब्रॉडली they're all इंडियन रीजन के। CEOs of multi-billion dollar companies, जो हम्म। कि जिनका ओरिजिन जो है वो इंडिया है, ठीक है। डेफिनेटली। तो एक अर्जेंसी तो ये आ गई ना हमारे सर के ऊपर के, मतलब वैसे तो हम बड़ा मतलब कहते हैं, मगर व्हेन इट कम्स टू एजुकेशनल फील्ड्स, व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, वी आर हम्म। सो फार बिहाइंड कि मुझे कोई एक सीईओ भी ऐसा नजर नहीं आता। हम्म। चंद हैं, यस, मगर कोई इतने नहीं है कि आप उनको प्राउडली पेश कर सकें। द अदर थिंग आई वुड लाइक टू कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दे दूं ये कि स्टेम जो है वो इतना ज्यादा, या उसकी अर्जेंसी क्या हो रही है कि 141 बिलियन डॉलर्स द गैप इन डिजिटल स्किल्स जो है वो यूके को कॉस्ट करेगा बाय 2028। हम्म। 141 बिलियन डॉलर्स कॉस्ट करेगा अगर तो वो अभी से अपने हम्म। टेक को इंप्रूव नहीं करते, ठीक है। एवरी प्राइमरी स्कूल इन यूके इज बीइंग प्रोवाइडेड विद 30 माइक्रो कंट्रोलर्स, 700,000 इन टोटल फॉर फ्री। ये यूके जो है वो माइक्रो कंट्रोलर्स जो है वो दे रहा है फ्री में। हम्म। दे वांट दिस थिंग कि उनके जो बच्चे हैं वो सारे वो इस तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ हम्म। आए। 80% ऑफ ऑल स्कूल्स एंड एवरी चाइल्ड एज 11 to हम्म। 12 in the UK will have one such device given for free. हम्म। 39 million students from 60 plus countries are learning to program using microbit and million more हम्म। devices. तो ये देयर इज समथिंग टू थिंक अबाउट। अगर आप पाकिस्तान की बात करें और आपका बच्चा जो है उसके स्कूल में स्टेम नहीं है, ठीक है, जो कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैं अब अपने बच्चे के स्कूल की बात करता हूँ तो वहां पे स्टेम नहीं है, तो आप ये देखें कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, जो कि मैं बड़ी हैरत हुई थी कि इन दिसंबर 2020 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसने 34 मेकर स्पेसेस कायम की इन फ्यू हाई स्कूल्स। और वो हम्म। ऐसे हाई स्कूल्स नहीं जो कि लाहौर में हैं या इस्लामाबाद में है। देवर हाई स्कूल्स इन टोबा टेक सिंह, ओकाड़ा, खुशाब, लोधरा, ठीक है। They were all provided with 9 Arduino kits, one Raspberry Pi microcontroller, one sensor kit, one electronic parts kit, 7 robotic car के projects, robotic arms के projects। ये सारा के साथ तो even the government is realizing या कि हमें कहाँ पहुंचना ये है, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होगा। ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है। सो आप देखें कि दुनिया भर में ये एक रेवोल्यूशन आई हुई है, ठीक है। और अगर यू बीइंग अ पेरेंट, अगर आप अभी भी उसको कैच नहीं कर रहे और अभी भी आप रियलाइज नहीं कर रहे, तो योर चाइल्ड इज गोना बी, वो पीछे नजर आ रहा है निशान, वेरी बिहाइंड लाइक। सो लॉट बिहाइंड बिकॉज देखें, मुझे स्क्रैच का पता लगा था कि स्क्रैच भी कोई चीज है जब मैं अपने बेटे को ओ लेवल्स करा रहा था। तो वहां पे मैं उसे कंप्यूटर्स की बुक पढ़ा रहा था, तो नीचे कहीं छोटा सा लिखा हुआ था कि बाय द वे यू कैन आल्सो प्रोग्राम इन स्क्रैच और समथिंग लाइक दैट। एंड मैंने कहा यार स्क्रैच क्या चीज है, एंड आई एक्सप्लोर्ड एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार ये ओ लेवल्स में नहीं, ये तो मतलब 3-4 साल का बच्चा जो है उसको स्टार्ट करानी यस। चाहिए ताकि वो वहां तक पहुंचे बैठ के। अच्छा, एक्चुअली यंगर एज के लिए, जो 3-4 साल की एज ग्रुप के लिए जो आप बात कर रहे हैं ना, उसके लिए उन्होंने फिर फर्दर डिजाइन किया स्क्रैच जूनियर। स्क्रैच की जो वेबसाइट है उस पे अभी भी अगर हम देखें ना, तो वहां पे लिखा हुआ है कि प्राइमरीली इट्स फॉर बिटवीन एज 8 to 16, बट इवन देन द आप कह लो पैथेटिसिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इसके, मुझे पहली दफा स्क्रैच का पता चला व्हेन आई गॉट इनटू यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर साइंस अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे हम जो है ना बैचलर्स के बच्चों को जो है ना स्क्रैच के ऊपर हम स्टार्ट करवाते हैं, सो दैट एवरीबडी कैन बी एट द सेम लेवल, जो कि एक ऐसा टूल है कि उनको स्कूल लेवल पे करवाया जाना चाहिए था। हम्म। और स्क्रैच जूनियर इज सो बेसिक, सो इजी कि उसमें आपने लिखना कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं करनी, उसमें छोटे से ब्लॉक्स बने हुए हैं, एरो बने हुए हैं कि मूव फॉरवर्ड, मूव बैक, मूव राइट, मूव लेफ्ट। तो वो आप एक 3-4 साल के बच्चे को भी कहेंगे तो वो खुशी खुशी जो है ना वो बैठ के करेगा, स्पेशली अगर उसके साथ कोई ऐसा रियल वर्ल्ड फिजिकल डिवाइस अटैच्ड हो। मुझसे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, चूंकि हम
अब बात मैं एक्सपीरियंस बेस कर रहा हूँ, और मैं आई एम टेकिंग माय ओन सन एज एन एग्जांपल, बिकॉज उसी के ऊपर मैंने सारे तजर्बात किए हैं। ही इज माय लैब रैट जिसके ऊपर मैं तजर्बे करता हूँ, और अभी तक कामयाब ही जा रहे हैं वो तजर्बात। तो हम बैठ के बेसिकली मैं आपको एक टाइमलाइन दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने इल्म की बनाई, एंड विल जस्ट गो थ्रू इट। मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि जिन लोगों के पास ये सवाल है कि जी किस एज में हम बच्चे को स्टेम की तरफ लेकर आए, या उस तरफ प्रोग्रामिंग या इस तरह की चीजों की तरफ लेकर आए, तो मैं अब आपको पता है बड़े मजे की चीज, जब फर्स्ट टाइम स्क्रैच लेवल 1 का कोर्स आप लोगों ने ऑफर किया था, तो उस पे एज लिमिट भी आई थिंक ज्यादा की थी, बिकॉज यू weren't also aware. Yeah, Ilm was I think maybe. 4 5 years old or something like that. Okay. तो इस तरह था जब आप लोगों ने 5 years था Hmm. when you first offered scratch level 1. तो मैंने Hmm. आपको लिखा था, मैंने कहा यार आपकी एज लिमिट से कम है मेरे बच्चे की, मगर वो ही कैन डू इट। Hmm. और फिर जब स्टार्ट किया तो ही फ्लोरिश्ड इन इट। तो इसलिए अब मेरा तजर्बा जो वो ये कहता है कि यार बच्चा आपका चाहे कम उम्र का भी है तो भी वो कर सकता है। एंड फॉर एज एन एग्जांपल आई एम गोना शो यू द रोड मैप जो कि इल्म का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, Hmm. एंड दैट विल शो यू दैट एज इज नॉट अ बैरियर। Hmm. लेट क्योंकि मी this may be helpful in like our scenario as well, जो हम भी अक्सर आंसर करते रहते हैं क्वेश्चन जो हमें आते हैं कि आपके 9 ईयर ओल्ड के लिए क्या प्रोग्राम है, आपके 12 ईयर ओल्ड के लिए क्या प्रोग्राम है। सो वी हैव टू कंसिडर सो मेनी अदर फैक्टर्स, क्योंकि अब जो है ना हम किसी को सिंपली उसकी एज की बेसिस के ऊपर कोई प्रोग्राम रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। बहरहाल लेट्स टेक अ लुक एट द रोड मैप। आप जरा इसको अगर एक किसी जो फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर आप जूम इन भी अगर कर सकें तो दैट वुड बी मच बेटर। और अभी जो द टेक्स्ट इज अ लिटिल टू स्मॉल। या श्योर श्योर, हम इसको जूम इन करेंगे यहाँ से। लेट मी सी के इफ आई कैन। यस, हाँ जी, यस। सो what we are looking at here, starting from the top left, when he was in KG, 4 or 5 years old, ठीक है, तो he started with electronic circuits, ठीक है। अब ये सारी इसी तरह मैंने टाइमलाइन बनाई हुई है, मैं आपको बताता जाता हूँ। ये केजी, उसके बाद 6 years पे क्लास 1 में क्या कर रहा था, 7 years क्लास 2 में वो क्या कर रहा था, और इट गोज ऑल द वे टिल 8 years, टिल ही वाज इन क्लास 3 और क्लास 4। वहां तक हम इसको लेकर गए हुए हैं। नाउ मैं अब आपको दिखाता हूँ कि व्हेन ही वाज इन केजी 4 और 5 years, तो ये अब आप देख रहे हैं कि वी स्टार्टेड विद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अच्छा, इसकी स्टोरी भी कुछ यूं है कि जब ये छोटा सा था ना इल्म, तो ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन, और सारे बच्चे होते हैं, वो पंखा घूम रहा है तो वो उसको बैठ के देख रहे हैं, फैसिनेटिंग फॉर देम समहाउ। और फिर सारे बच्चों को ये भी इंटरेस्ट होती है स्विचेस को ऑन ऑफ करने की, तो इसको भी इंटरेस्ट थी, पंखा तेज कम तेज कम तेज कम। तो मैंने कहा ऐसी तैसी तेरी, मतलब सारा दिन बैठ के यही करता रहता, तुम कुछ पढ़ ही लेना तुम। अब मतलब वो था 2 3 साल का, तो मैंने उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, मेरे पास एक पड़ा हुए थी किट, जिसमें ये बेसिकली ब्लॉक बेस्ड या स्नैप सर्किट्स इनको कहते हैं। ये आपको अली बाबा से मिल जाएंगे। आई वाज लकी कि मुझे यहीं लाहौर में ही मिल गए, मगर अब नहीं मिल रहे लाहौर में। आप अली बाबा से इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो इन दिस पिक्चर हियर यू कैन सी कि वो इतनी एज में बैठ के ही इज लुकिंग एट सर्किट डायग्राम्स, स्कीमेटिक डायग्राम्स, और वो स्नैप करके तो वो बना रहे हैं। तो मैंने इसको बेसिकली यहाँ पे ये चीज सिखाई, एंड बाय द टाइम ही वाज इन क्लास 1, ही वाज रिकॉग्नाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज कराने के लिए भी मैंने बड़ी एक बच्चे को बड़ा आसान तरीका होता है, आई मेड देम इनटू सुपर हीरोज, ठीक है। तो लाइक आई वुड से कि भाई रेविशिंग रजिस्टर इज अ सुपर हीरो, ठीक है। और ओके। उसके पास जो पावर है वो ये है कि वो करंट को जितना चाहे उसको रोक सकता है, ठीक है। एंड देन वी हैव कैप्टन कैपेसिटर। कैप्टन कैपेसिटर जो है वो करंट को इस तरह इकट्ठा करता है, जूम करके मारता है। अब बच्चे बड़ी इससे चीजों से फैसिनेट हो रहे होते हैं बैठ के। फिर देन वी हैव सिस्टर ट्रांजिस्टर
सिस्टर ट्रांजिस्टर के पास पावर ये है कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे करंट को जाने दे और जब चाहे उस करंट को रोक ले। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसको मैंने थोड़ी बहुत स्विचेस वगैरह का बताया कि भाई ये देखो एक स्विच को इधर से आप ऑन करते हैं, लाइट चलती है, एलईडी जलती है, बंद करो बनती है। तो ही स्टार्टेड बिल्डिंग दो सर्किट्स, ही बिकेम फेमिलियर विद ऑल दोज इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, एंड देन ही स्टार्टेड ड्राइंग स्कीमेटिक डायग्राम्स लाइक इस तरह की। अगर आप देखें ये उस जमाने की कुछ डायग्राम्स हैं। अब उसमें देखें इसने रजिस्टर भी एक यहाँ पे बनाया हुआ है और PIR सर्किट वो भी बनाया हुआ है, और यहाँ पे उसने IC बनाया हुआ है, उससे निकल रही है। तो मतलब इस एज में अगर बच्चा ये सारी चीजें कर रहा है तो कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। एंड फ्रॉम देयर ऑन वी गॉट इनटू, जब हमने उसको स्विचेस वगैरह का बताया, तो फिर मैंने उसको जब एक स्विच का बता दिया और उसको मैंने बताया करंट इज इधर ऑन और ऑफ, विच इज 0 और 1, ऑन इज 1, ऑफ इज 0। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, अगला काम मैंने उसके साथ एक सीरीज में 2 स्विचेस अटैच कर दिए। मैंने कहा चलो अब देखते हैं क्या होता है। तो हम किस तरफ लेके जा रहे हैं बच्चे को, हम लॉजिकल गेट्स की तरफ लेके जा रहे हैं। हम उसको ट्रूथ टेबल बता रहे हैं, एंड का ट्रूथ टेबल, 1 and 1 इज लाइट जल जाएगी, 1 and 0 इज लाइट नहीं जलेगी, वो हमने उसको बताना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसको पैरेलल में 2 लगा दिए स्विचेस, और मैंने कहा अच्छा अब देखो बैठ के, अब हम और के सर्किट की तरफ जा रहे हैं, वो हमने बता दी। सो एट दिस यंग अर्ली एज, when he was say 6 years old or something, he got into logic gates। फिर मैंने कुछ सर्किट्स उससे सोल्डर करा के भी बनाए। किट मिल जाती है, हाल रोड पे जाएं, बनी बनाई किट्स मिलती है, उसमें सिर्फ सोल्डरिंग वगैरह करनी है, सर्किट डायग्राम साथ होती है, वो कर ली। फिर वी स्टार्टेड इनटू, हाँ अब ये एक चीज है कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको ये बता दिया कि वंस एंड जीरोस नेचुरली इज द कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है ना। आपका कंप्यूटर जो है वो भी वंस एंड जीरोस में सोचता है। तो नाउ इट फॉर्म्ड अ नेचुरल ब्रिज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंप्यूटर्स। ठीक हो गया। हाँ, कंप्यूटर की तरफ हम आ गए। अब हम कंप्यूटर की तरफ आए तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बैठ के एक जिस तरह आपकी स्क्रैच जूनियर है जिसमें फॉरवर्ड, रिवाइंड, रिवर्स, राइट, लेफ्ट मूव करना। सो ये आपको नजर आ रहे हैं कि दे वर द रोबोट्स। ये मकैनो के रोबोट था, हमने रोबोट बनाया और इसके साथ प्रोग्रामिंग थी, सिंपल प्रोग्रामिंग उसी तरह की। आप रोबोट को आगे लेके जा रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं, राइट लेके जा रहे हैं, रोबोट को डांस करा रहे हैं। सो इससे उसको एक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन हो गया। स्विचेस का उसको हो गया था, 1 and 0 का उसका पता लग गया। अब उसको एक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन हो गया कि मैं अब 1 कहूंगा तो रोबोट फॉरवर्ड जाएगा, मैं 0 कहूंगा तो रोबोट रुक जाएगा। ठीक है। सो दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट। और उसके बाद फिर हमने जब इस चीज की उसको समझ आ गई तो दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड विद स्क्रैच। ठीक है। जब उसने स्क्रैच जूनियर टाइप की चीजें कर ली, हम स्क्रैच लैंग्वेज पे आ गए, बिकॉज अब उसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई हुई है। ही वाज 6 years old और अब वो स्क्रैच के ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, देन व्हेन ही वाज 7 years old, मैंने, अब स्क्रैच इज अ ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक हो गया। ब्लॉक बेस्ड इज वेरी इजी। आपने एक डब्बा उठाया, लगा दिया, उसके नीचे एक और डब्बा लगाया, उठा दिया बैठ के। तो आई सेड ओके, स्क्रैच इसने कर ली तो व्हाई नॉट टीच हिम सम पाइथन एज वेल। ठीक है। अब चीज है कि बच्चा ब्लॉक बेस्ड पे है तो पाइथन जो वो टेक्स्ट बेस्ड है। तो हमने फिर ढूंढा, बैठ के सर्च की। ये वो चीज है जो कि एज अ पेरेंट आपको करना है। मैंने सर्च की, मैंने कहा यार ब्लॉक बेस्ड पाइथन भी तो आती होगी। तो क्या हुआ कि मुझे नजर आ गई ये चीज, एजुब्लॉक्स। एजुब्लॉक्स इज बेसिकली ब्लॉक बेस्ड पाइथन, जो कि बिल्कुल अगर आपने बच्चे ने स्क्रैच कर लिया तो अब आप उसको पाइथन इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो आप उसको इसके ऊपर ले जाते हैं। हमने एजुब्लॉक्स जो है मैंने खुद उसे कराया। मैंने ढूंढा, एक आध शायद मुझे कोई नजर आया जो कि एजुब्लॉक्स करा रहा था पाकिस्तान में, मगर इट वाजंट रियली एनरोल कराया, बट इट वाजंट रियली गुड। तो मैंने फिर खुद उसे करा दिया, बिकॉज मेरा थोड़ा बैकग्राउंड है प्रोग्रामिंग का, तो मुझे शायद ये थोड़ा सा एक एडवांटेज उसमें है। एंड जब आपने उसको टेक्स्ट बेस्ड, सॉरी, ये ब्लॉक बेस्ड पाइथन करा दिया तो इट वाज टाइम टू मूव ऑन टू टेक्स्ट बेस्ड पाइथन। ठीक हो गया। सो टेक्स्ट बेस्ड पाइथन के बाद उसने, आपको मालूम है कि लम्स की प्रेजेंटेशन उसने की, आप लोगों ने अरेंज की थी, वहां पे उसने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए। फिर उसको उसने एट 7 years मैंने एक बार लैपटॉप खोला और उसका फैन रिप्लेस करना था। आई लेट हिम open the laptop up under my guidance. He opened it up and he replaced and installed a new fan, CPU fan in the laptop. तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की उसकी बेसिक वो होगी। एंड देन वी गॉट इनटू, अब चूंकि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी कर ली थी और प्रोग्रामिंग भी उसने कर ली हुई है, तो वी गॉट इनटू आर्डिनो। तो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग ब्लॉक बेस्ड किस्म की।
वो उसने वो आर्डिनो के स्टार्ट कर दी. Then he was in class 2 back then. Then he got into class 3 and class 3 में आर्डिनो की प्रोग्रामिंग उसको मैंने थोड़ी बहुत कराई, और हम टेक्स्ट बेस्ड आर्डिनो के ऊपर चले गए. ब्लॉक बेस्ड से हम टेक्स्ट बेस्ड चले गए कि क्योंकि आपके ये जो भी प्रोग्राम है, जिस तरह एम ब्लॉक है, उसमें होता है कि जब आप ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसी की ट्रांसलेट करके इंटरप्रिटेशन जो है वो टेक्स्ट बेस्ड भी आ रही होती है. सो इट्स वेरी इजी कि आपने ब्लॉक बेस्ड प्रोग्राम किया एंड देन यू लुक एट कि टेक्स्ट बेस्ड में वो कैसा दिखाई देता है, एंड देन यू स्लोली शिफ्ट फ्रॉम देयर. चूंकि अब आपने पाइथन की ब्लॉक बेस्ड भी कर लिया और आपको थोड़ा बहुत पाइथन का भी कीवर्ड्स का अंदाजा हो गया, तो नाउ इट्स इजियर फॉर यू कि आप आर्डिनो जो है वो उस तरह लेके उसको जा सकें. टेक्स्ट बेस्ड आप पाइथन कर लें. अच्छा, इसमें सारे स्टेप्स पे जो है ना बड़ी इन्वॉल्व पेरेंटिंग जो है ना वो दैट्स ऑब्वियसली गिवन थिंग कि आप हर स्टेप के ऊपर इन्वॉल्व हैं तभी जो है ना ये पॉसिबल है. लाइक इवन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट जो आपने ऑब्जर्व किया ना कि पंखा चल रहा है तो उसको देखने का शौक तो है ही कि ये जो है ना घूम ही जा रहा है, बटन को ऑन एंड ऑफ करने का बच्चों का शौक है. तो वहां से ये जंप लेना कि मुझे इसको सर्किट इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो आई थिंक एक इन्वॉल्व पेरेंटिंग की तरफ से ही आ सकता है, वो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग की तरफ से नहीं आता, क्योंकि हर तरह का बच्चा जो है उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो वो पीक पे होती है इन द अर्ली ईयर्स बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो फिर उन्होंने कोई बटन देखना है तो उसको डेफिनेटली उन्होंने ऑन एंड ऑफ तो करना है. तो फिर आई थिंक वहां पे जो है ना पेरेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो दैट प्लेज द मैक्सिमम रोल, दैट हैज द मैक्सिमम इम्पैक्ट, कि अगर वो उसको ऑब्जर्व कर लें और फिर इसी तरह से जी उनको भैया, फिर एक आपका जो क्वेश्चन शुरू में था कि बच्चे के लिए हम स्टेम में इंटरेस्टेड है, वो कैसे हमें पता लगेगा और समथिंग. ऑब्जर्वेशन देखें, अगर वो इतनी छोटी सी उम्र में बैठ के किचन में कोई आटा गूंदना, रोटियां बनाने का करता, तो मैं कहता ओ यार इसको तो मतलब इसकी तरफ इंटरेस्ट है, तो मेरी डायरेक्शन वो हो जाती. मैंने अपने बच्चे की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, मैंने बच्चे की डायरेक्शन के मुताबिक उसको फैसिलिटेट. बीइंग अ पेरेंट, आवर जॉब इज टू ऑब्जर्व एंड फैसिलिटेट आवर चाइल्ड. ठीक है, अब अगर उसको और आपने स्ट्रेट वे कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे नहीं जाना. देखें, अगर वो पंखा ऑन ऑफ कर रहा है तो मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि हूँ बच्चा तू पंखा जरा लगा के तो खा मैंने उतने सीलिंग फैन पे जरा ला. ऐसे नहीं होगा. मैंने उसको एक बड़े आराम से एक सिंपल से एक सर्किट सा बना दिया जिसमें ऑन ऑफ स्विच था, और मैंने कहा देखो ये एलईडी जल रही है, ये एलईडी बंद हो रही है. उसको एलईडी का पता लग गया. उसके बाद मैंने कहा यार अब इस एलईडी जो है ना उसको ज्यादा पावर मिलेगा तो ये बस्ट हो जाएगी, बिकॉज 5 वॉल्ट्स इज टू मच फॉर एलईडी. तो हम क्या करें, इसको 2 वॉल्ट्स पे लेके जाना है हमने. तो हम यार इसके साथ रजिस्टर कैप्टन, वो जो रेविशिंग रजिस्टर जो है वो लगाते हैं इसके साथ. और यूं हमने सर्किट्स बनाने शुरू किए. फ्रॉम एलईडी वी गॉट ऑन टू एफएम रेडियो हमने बनाया. हमने इस तरह की बहुत से सर्किट्स इस तरह के बनाए, और विद ईच सर्किट ही लर्नड अबाउट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स. इसी तरह तो हम अब पहुंच गए थे कि क्लास 7 में जब वो 7 इयर्स का जब वो क्लास 3 में था, सो देयर वाज टेक्स्ट बेस्ड आर्डिनो प्रोग्रामिंग, और हमने आईओटी उसको इंट्रोड्यूस कराया. वो भी आपके ही यहाँ पे जो थे, क्या नाम था जी आपके एक टीचर के जिनका हमने अतीब साहब. अतीब अतीब बेचारे बहुत भोले भाले से, अगर वो देख रहे हैं इस वक्त तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत भोले भाले से टीचर थे आई थिंक. तो उन्होंने ना अब उसको बड़े ही सस्ते में ही डिडंट इवन नो हिज वर्थ. तो उन्होंने कहा जी मैं 2500 रुपए फीस दूंगा. और मैंने कहा 2500 रुपए, ये क्या किस तरह 2500 रुपए में क्या होगा. वो जब पैशन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना तो फिर इस तरह के मामला निकलते हैं. अब वो टोबा टेक्सिंग के अंदर बैठ के जो है ना वो 2500 रुपए के अंदर वो 4 महीने का पता नहीं 2 महीने का पूरा वो कोर्स वो लॉन्च करे. लेकिन अब उनको यहाँ पे आके जो है ना उनको अपनी वर्थ का डेफिनेटली अंदाजा हो गया. आई मेट हिम लास्ट वीकेंड, इट वाज अ गुड मीटअप. वो सो वो 2500 में मुझे पहले मैंने कहा 2500 पर मंथ तो बहुत कम ले रहे हैं. तो मैंने उनसे क्लियर करने के लिए पूछा, मैंने कहा जी आप 2500 ले रहे हैं. तो उन्होंने कहा सॉरी अगर ज्यादा है तो मैं कम कर देता हूँ. मैंने कहा नहीं कम नहीं है, आप बताएं. कहने लेकिन देखिए साथ में एक्सप्लेन करने लग पड़े. मैंने कहा कि देखिए 2500 में किट्स भी सारी आर्डिनो वगैरह सारा कुछ मैं ही प्रोवाइड करूंगा, और 4 महीने का है. मैंने कहा 4 महीने 25-25 लोग नहीं, उसके 2500 में किट भी प्रोवाइड करूंगा, 4 महीने कोर्स भी कराऊंगा. मैंने कहा क्या कर रहे हो, व्हाई आर यू सेलिंग योरसेल्फ शॉर्ट. सो देन मैंने उनको कहा, अब अनफॉर्चुनेटली अब सारे मुझे कहेंगे तुमने क्यों, उन्हें कहा बट द थिंग इज के इट वाज टोटली वर्थ के जो उनकी जो वर्थ थी मैंने उनको उसके मुताबिक बताया कि आपकी ये वर्थ है, आपको ये पे करना चाहिए महीने के महीने. मैंने महीने के महीने वो पे किया. एंड
उन्होंने इसको इल्म को इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इंट्रोड्यूस कराया यूजिंग ESP 8266, और फिर मल्टीमीडिया कैसे यूज करते हैं, फिर ओहम्स लॉ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने बताया ना कि LED के साथ रजिस्टर लगाना है, तो अब नाउ इल्म एक्चुअली कैलकुलेट्स हिमसेल्फ कि मैंने अगर एक 5 वॉल्ट्स के साथ LED लगानी है, वो 2 वॉल्ट्स मेरी कंज्यूम कर रही है, तो मैं V=IR करके ओहम्स लॉ यूज करके तो मुझे उसको कितना करंट मिला, तो मैंने कितने ओहम्स का रजिस्टर लगाना है। और फिर उसके बाद आपको पता है लम्प्स। सिंपल मैथमेटिक्स ना, हाँ, मतलब लाइक हमें वो ऐसा हाँ, लगता हो सकता है कि जो है ना बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन आप इंट्रोड्यूस करवाएं तो इट्स सिंपल मैथमेटिक्स इन डिवीजन। इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। आपने देखें, इजी सी चीज है, वोल्टेज एक तरफ है, इक्वल के साइन के बाद जो भी चीज है उसके उलट हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगी। इतनी छोटी बहुत चीजें हमने तो सीखी हैं, तो हम बच्चों को बड़े आराम से बता सकते हैं। बड़े जरूरी नहीं कि आप कागज पेन के साथ समझाएं। आप बड़े जिस तरह मैंने वो कैप्टन कैपेसिटर वाली एग्जांपल यूज की, आप सुपर हीरोज बना के या और किसी तरीके से खेल कूद में आप बच्चों को बता सकते हैं। ऑफ कोर्स बीइंग एन एजुकेटर हमारा यही काम है ना कि हमने इस सारी चीज को फैसिनेटिंग रखना है। बिल्कुल। अगर हम खुद ही जो है ना वो एफर्ट नहीं करेंगे कि उसको उतना फैसिनेटिंग नहीं बनाएंगे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई और भी उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, हमारे से ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। भाई हम अगर खुद ही इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो बच्चे ने तो हमें ही मिमिक करना है ना शुरू में। ऑफ कोर्स इन द बिल्कुल। अर्ली इयर्स वो अपने पेरेंट्स को ही मिमिक करता है। आपको पता है कि जब ही वॉज इन क्लास 3, ही वॉज 7 years old, जब इसने लम्स में एक IoT वर्कशॉप थी जिसमें सारे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स थे, और ये सबसे छोटा सा वहां से, वो बड़े परेशान होते कि यार ये छोटा सा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। एंड इन दैट वर्कशॉप इल्म वाज द फर्स्ट वन टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट दैट प्रोजेक्ट। और फिर सारे परेशान होकर देने पड़े, बल्कि कुछ अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स जो लम्स के थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, वो आए और उन्होंने आएगा कि जी ये बच्चा हमें शर्मिंदा कर रहा है यहाँ पे। तो इट वाज मतलब इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट। या उसके बाद अब हम जाते हैं कि व्हेन जब वो ये था ऑर्डुइनो कवर कर लिया। हाँ, अब वो क्लास 4 में आ गया, 8 साल का था, तो हमने आर्डिनो की रोबोटिक प्रोग्रामिंग उसको की, क्योंकि अब उसने टेक्स्ट बेस्ड चूंकि प्रोग्रामिंग कर ली हुई है। तो ये एक रोबोटिक किट है जो कि आपको मिल जाती है, आप बाहर से थोड़े रिसोर्सफुल हैं तो अली बाबा से आप मंगवा सकते हैं। तो ही डिस्प्लेड दिस रोबोटिक आर्म एट साइंस मेला। फिर इसने ये एक माइक्रोबिट का IoT प्रोजेक्ट, स्मार्ट होम प्रोजेक्ट है, ये BT ब्लूटूथ बेस्ड IoT प्रोजेक्ट है, वो उसने किया। और फिर आपको पता है कि साइंस मेले में पिछले साल इसने अपना ये स्टॉल लगाया जिसमें इसने बहुत ये चीजें जो है प्रेजेंट की। और अब हम कहते हैं कि जी अब नाउ ही इज 9 years old, और अब वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, व्हाट इज ही डूइंग नाउ। अब इल्म जो है वो रोबोटिक्स कर रहा है, लाइक यू सेड बिफोर कि वो रोबोटिक्स कंपटीशन में गया हेड स्टार्ट में, और वहां पे इसने एक लॉजिक बेस्ड लाइन फॉलोइंग रोबोट जो है, जो इसने अपनी टीम के साथ मिलके प्रोग्राम किया और बनाया, दैट वन द फर्स्ट प्लेस। और फिर इसने एक मेज वाला रोबोट था, वो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा आगे नहीं गया, आधे रास्ते पे जाके तो उसको मेज याद नहीं रहा और वो उससे टकराता रहा अपना बैठ के। मगर चीज है कि बाकियों के भी इतने अच्छे नहीं चले, तो दे स्टिल केम रनर अप इन मेज डूइंग फॉलोइंग दैट। इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, और मेज हाँ, सॉल्विंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। हाँ, हाँ। तो क्योंकि उसमें ये हो रहा होता है कि मतलब कि आप जो आपने आर्डिनो की किट लगाई है, वो रियल टाइम बैठ के वो उस मेज को अपनी मेमोरी में भी डाल रहा है कि मैंने कहाँ से राइट होना है, कहाँ से लेफ्ट होना है। या ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली यू नीड अ लॉट मोर प्रोग्रामिंग स्किल्स, मगर इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि मतलब कि चलें एक चीज इंट्रोड्यूस होगी बच्चों को। नाउ इज डूइंग रोबोटिक्स, उसको केमिस्ट्री का इंटरेस्ट है, पीरियोडिक टेबल्स, आयोनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स और इस तरह की चीजें जो कि मेरी समझ से भी अब बाहर है। सो अब वो ही इज डूइंग ऑनलाइन कोर्स इन केमिस्ट्री और दैट, जो कि 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए था। मगर मैंने उन्हें कहा कि जी आप ट्राई कर लें, इनको जरा शौक है। तो द टीचर सेड कि जी मैं कोर्स इसके मुताबिक चेंज करूंगी। मैंने कहा चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप पहले देख लें ये कर लेता है कि नहीं। एंड ही इज डूइंग एज वेल एज 14-15 years old किड्स। तो केमिस्ट्री में वो सारा कुछ कर रहा है। लुइस डॉट्स मुझे बता रहा था उसने कि लुइस डॉट ये होते हैं, और मैंने भी मतलब FSC में जाके शायद केमिस्ट्री की थी, तो मुझे भी वो चीजें नहीं मालूम जब या कर रहे हैं। एंड देन अभी इसका डिक्लेमेशन हुआ था, तो नाउ डिक्लेमेशन में ही डिड नॉट अचीव एनी पोजीशन और एनीथिंग, ही वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, ही डिड नॉट अचीव एनी पोजीशन। तो मैंने आई सॉर्ट दिस कोर्स आउट जो कि पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर है। देन आई आस्क्ड हिम, आई सेड कि यार आपने अच्छा किया था,
and you were a bit sad कि you didn't get any positions. Do you want to maybe pursue this course? ये 3-4 हफ्ते का जो हो रहा है public speaking में, and he was like, yes, I want to do it. तो public speaking का course आजकल साथ कर रहे हैं. So this is what Ilm is doing now. हाँ, आई थिंक जब एक दफा लर्निंग हाउ टू लर्न आ जाए ना, जो कि आई थिंक इल्म को काफी हद तक जो है ना अभी तक आ चुकी होगी, क्योंकि ही इज नॉट जस्ट एक्सपीरियंसिंग दैट लाइक स्कूल एनवायरनमेंट टाइप ऑफ थिंग, ही इज आल्सो एक्सपीरियंसिंग सो मेनी other out of school learning experiences as well. तो फिर उसमें आई थिंक आपको एक लर्न करने का एक प्रोसेस भी आपको सीखने को मिलता है कि हाउ यू कैन लर्न बेटर द नेक्स्ट टाइम. तो फिर इट्स एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी कि और कोर्सेज मिलते जाएं एंड यू कीप ऑन लर्निंग. आई मीन एज at his age he has all the time to learn like so many skills. तो फिर जो है ना, जो कि मैं थोड़ा सा आप कह लो थोड़ा सा एनवियस हो रहा हूँ इस चीज को लेके कि मुझे अगर कुछ नया स्किल सीखना है ना इस टाइम के ऊपर, तो मुझे स्पेशली टाइम एलोकेट करनी है उस चीज के लिए. लेकिन जो है ना इल्म कैन फाइंड द टाइम, लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक इट वुड गेट डिफिकल्ट टू मैनेज दिस स्केड्यूल. कि लाइक व्हाट डज दिस स्केड्यूल लुक लाइक, कि अभी जो है ना थ्रू आउट द वीक क्या क्लासेस हैं इनकी? इस वक्त इल्म की जो क्लासेस चल रही हैं, एक तो सैटरडे संडे ही इज विद यू, घंटे घंटे की इसकी जो स्क्रैच लेवल 3 की क्लास है वो हो रही होती है. बड़े शौक से करता है, 12 बजे उठता है और बड़े शौक से इज डूइंग दैट. फिर पब्लिक स्पीकिंग लास्ट वीक की स्टार्ट की थी, वो हफ्ते में एक बार ही है. वो भी सैटरडे को ही है, घंटे की क्लास है. ही रियली एंजॉयड द प्रीवियस क्लास. देखिए, इवन दो आई हैव पेड फॉर दैट, मगर ये नहीं हुआ कि मैंने कहा कि जी अब मैंने चूंकि पे किया तो मैं सारा ही करना है. जब उसने एक क्लास की तो आई सेड कि मतलब कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट. इफ ही हैड सेड कि मैंने कंटिन्यू नहीं करनी, आई डिडंट एंजॉय इट, तो मेरे पैसे साइड पे, द मनी डिड नॉट मैटर, मैं उसको आगे नहीं कराता. मगर उसने कहा कि हाँ जी मैंने करना है, अगले हफ्ते भी करना है. सो 4 वीक्स का है, तो वो ये करेगा. फिर एवरी ऑन मंडेज, वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज इसकी घंटे घंटे की केमिस्ट्री क्लास होती है विच ही लव्स. तो वो घंटे घंटे की केमिस्ट्री क्लास से कर लेता है. एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे आई ड्राइव हिम ऑल द वे टू डिफेंस. वहां पे एक हैं ये रोबोटिक्स वाले. वो चूंकि ऑन साइट है चीज, वो ऑनलाइन नहीं है. रोबोटिक्स हो भी ऑन साइट ही सकती है. तो मैं वहां पे उसको लेके जाता हूँ, वो वहां पे जाता है. उस दौरान आजकल तो रमजान है, वरना नॉर्मली में ये करता है बैठ के थोड़ी देर 2 घंटे कॉफी पी ली. उस दौरान वो रोबोटिक्स या इस तरह की आर्डिनो वगैरह की कोई चीज करते हैं, और फिर मैं 2 घंटे बाद उसको वापस जाता रहा. तो ये उसकी आजकल चल रही है. और उसके बाद फिर ये होता है कि ये तो उसका चल ही रहा है. फिर ये होता है कि रात को मेरा टाइम है उसके साथ. मेक इट अ रूटीन के मैं 7-8 बजे जब मैं घर आता हूँ तो 8 till about 10-10:30 उसका मेरा टाइम कुछ इस तरह होता है. बीच में वो इधर उधर भी चीजें करता रहता है. तो वी डू पियानो फॉर से 15-20 मिनट्स, बिकॉज वो पियानो की उसने अब 3rd ग्रेड देना है. तो वो मैं उसके साथ बैठ के उसको सिखाता हूँ. बल्कि सिखाता क्या, आप ये समझ लीजिए एक तरह मैं कोच ही कर रहा होता हूँ. वो आता उसको खुद है. हाँ, कुछ समझ ना आए तो मैं बैठ के वीडियोस वगैरह देखता हूँ यूट्यूब पे. आई अंडरस्टैंड इट फर्स्ट एंड देन आई इंटरप्रेट. जैसा पैडल का यूज करना जो है शायद आपकी समझ नहीं आएगा, मगर खैर तो मैं खुद करके. सो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम्स जब मैं पहले खुद कोई कोर्स करता हूँ, सो आई कैन टीच हिम. सो ये भी एक चीज है. आप कह रहे हैं टाइम की बात, तो कभी कभी मैं कुछ कोर्सेज मैंने पियानो का कोर्स किया, मैंने 1-2 कोर्सेज और किए जो कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप 101 भी किया था, और फिर आपने वो डेटा साइंस से रिलेटेड एंड आई वांट टू इम्प्लीमेंट इट. मैंने इसलिए नहीं किया कि मैंने कोई एंटरप्रेन्योर बनना है. मैंने वो इसलिए किया कि अच्छा मुझे वो आ गई चीज समझ, अब मैं इसको कैसे ट्रांसलेट करूं बच्चों के लिए, जिसमें सिर्फ इल्म का फायदा नहीं, बाकी और बच्चे जो हैं उनके लिए भी एक कोर्स ऑफर किया है जिसमें बच्चे जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो कोर्स कर लें. सो आई डू दैट. और उसके बाद वंस इज डन विद पियानो, फिर हमारी होती है आजकल जो हम पढ़ रहे हैं 2-3 चीजें. एक तो हम आर्डिनो की एक बुक है, उसके साथ हम कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं, और एक पाइथन की बुक है वो हम करते हैं. द बुक्स कीप चेंजिंग. एक मैथमेटिक्स की बुक है जो कि गेम्स वाली बुक है. सो वंस आई फिनिश द बुक, अब होता है कि जब बुक आप ले लेते हैं उसको खाली शेल्फ में नहीं सुझाता मैं. हम दिन के दिन एक आध पेज है उसके ऊपर प्रैक्टिकली बैठ के करते हैं. उसके सोने से पहले वो उसकी वालदा जो मरियम, वो उसको एक फिलोसफी की बुक है वो पढ़ाती हैं. बल्कि एक्चुअली this is where I'd like to give credit to. I think she might be listening. She is. So I don't want to. Yes. So the credit actually goes to her. There's a lot of time when she says कि तुम ऐसे बाप हो, ऐसा बाप तो और कोई नहीं करता, और ये वो something like that. The thing is, she enables me to do all of these things with ilm, because she is the one who gets up 6:30 in the morning
एंड गेट्स इन रेडी, उसको नाश्ता दिया, उसको स्कूल लेकर, तो मेरे दिमाग से वो वरी उठ के मैं अपने टाइम पे बड़े आराम से उठ सकता हूँ. शी इज द वन हु ब्रिंग्स हिम बैक होम. शी इज द वन हु डज ऑल हिज स्कूल वर्क्स. सो जो मैं आपसे 8 से लेके 10 बजे का टाइम कह रहा ना मेरा, वो टाइम है जिसमें एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ फॉर द पास्ट 8 9 10 आवर्स बाय मरियम, बाय द मदर. सो अब अगर 9 10 घंटे वो इतनी मेहनत उसके ऊपर कर रही है, तो 1 2 घंटे बाप ना लगाए तो मतलब फिर गलत ना बनी. डेफिनेटली. बल्कि ये जो है ना, इससे रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन भी आया कि हाउ इज द स्कूल मैनेज्ड अलोंग विद ऑल ऑफ दीज क्लासेस, क्योंकि स्कूल को हम साउंड अ लॉट ऑफ कोर्स. स्कूल को घास ही नहीं डालते, साफ सी बात है. देखिए ठीक है. देखिए, हमारी जो है ना फिलोसफी वो ये है कि स्कूल का काम स्कूल जाना है, हमें इससे कुछ नहीं. बिकॉज वी नो कि जो स्कूल पढ़ा रहा है, दो इट्स एसेंशियल, बट इट्स नॉट व्हाट्स जो कि इसको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करे. स्कूल अगर इसको कुछ पढ़ा रहा है ना, तो पूरे पाकिस्तान में हजारों मिलियंस ऑफ बच्चों को सेम वही चीज पढ़ाई जा रही है, वो उसने पढ़ना है. ठीक है, मगर अगर आप उसी चीज के ऊपर अपनी एफर्ट्स लगा दोगे, स्कूल में वही पढ़ रहा है जो घर में बैठ के पढ़ रहा है, तो बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. आपने अपने बच्चे को उस रास्ते से हटा के एक और, यूं कि शॉर्टकट, या शॉर्टकट नहीं तो मतलब एक और रास्ता निकालना है जहां पे सेग्रीगेशन नहीं है, जहां पे इतने लोग नहीं है, हर कोई ओ लेवल कर रहा है, हर कोई मैट्रिक कर रहा है, हर कोई ये कर रहा है. आप एक और, आप कन्नी कटा के तो पिछली वो पिछली गली से निकलते ना हमेशा, अच्छा, तो पिछली गली से निकल जाए और कुछ और उसको कोई ऐसी स्किल्स दे जो कि बाकियों में नहीं है और आपके बच्चे के अंदर है. ठीक है, बिकॉज वो स्किल्स जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ठीक है, ओ लेवल ए लेवल का रिजल्ट देखा जाएगा, मगर साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि यार आपकी और स्किल्स क्या है, आपने और क्या कुछ किया हुआ है. एंड देन व्हेन यू कैन शो ऑल योर सर्टिफिकेट्स इन प्रोग्रामिंग, एंड यू से कि यार मुझे तो अभी से बड़ी अच्छी प्रोग्रामिंग आती है, मैंने ये प्रोजेक्ट किया. तो यहाँ की यूनिवर्सिटी जो अच्छी हैं वो भी इस चीज को कंसिडर करती हैं. बाहर तो आपको बकायदा स्कॉलरशिप्स ऑफर हुए थे इन चीजों के ऊपर कि आपने ये कुछ भी किया हुआ, ये कुछ भी आउट किया ऑफ हुआ, सो व्हाई नॉट. स्कूल जो ठीक आपने है. आउट ऑफ स्कूल जो आपने एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, जिस पे आपने मेकर प्रोफाइल अपनी बनाई हुई है, जैसे कि साइंस मेले में के अंदर जो है ना प्रेजेंट करना, लम्स जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके ऑडिटोरियम में प्रेजेंट करना, और फिर यहीं के स्टूडेंट्स के साथ जो है ना एट द सेम लेवल वो प्रोजेक्ट उनसे पहले कंप्लीट कर लेना, तो दिस लाइक बिल्ड्स अप द पोर्टफोलियो क्वाइट अ लॉट, जो कि आप स्कूल के अंदर साल हर साल जो है ना आप फर्स्ट पोजीशन ले लो, जो है ना आप फर्स्ट ग्रेड से लेकर नाइन्थ तक आप फर्स्ट पोजीशन लेते आओ. आई थिंक दैट वुड नॉट मैच द अवार्ड्स जो कि आउट ऑफ स्कूल एक्सपीरियंसेस के अंदर जो है ना बच्चे ने एक्यूमुलेट किए. ये बिकॉज मरीम का कमेंट भी आ गया. हाँ, बिकॉज एक्चुअली मेरी अपनी सिचुएशन भी यही थी कि फ्रॉम लाइक द अर्लियर ग्रेड्स टिल लाइक एट्थ नाइन्थ, और जो है ना आई थिंक मैट्रिक तक जो है ना स्कूल के अंदर तो पोजीशन आती थी, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं किसी काम नहीं आती. आप तो ये छोड़े, हमारा तो कुछ मेरा काफी टाइम उस अनलर्निंग पे भी लग जाता है, बच्चे को अनलर्न, अनलर्न कराना जो कि यस, उसने स्कूल में लर्न किया है. या कुछ चीजें ऐसी स्कूल में कराई जाती है जो कि हमारी, चूंकि मतलब आपको पता है जिस तरह की बुक्स है, जिस तरह की गवर्नमेंट अपना नैरेटिव डाला हुआ है किताबों के अंदर, तो बहुत सी चीजें वो लर्न करके आते हैं जो कि फिर मुझे अनलर्न करा के उसको ऑनेस्ट ट्रुथ बताना पड़ता है कि भाई ठीक है 23rd आप मनाते हैं 23rd मार्च, बट बेटा 23rd मार्च वॉज नॉट द डे द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लाहौर रेजोल्यूशन वॉज पास, एंड इट वॉज नॉट कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन. इट वॉज one of many resolutions that was passed, and it was adopted on 24th of March. and it And was we also celebrate. changed, was also Yeah, changed later on, तो वो भी yeah. मतलब that's also another segment of history जो कि हाँ, हम और जो है उसमें ना कोई अब explore. बच्चों को जब ये पढ़ाया जाता है कि जी बेटा जी ये इसमें पाकिस्तान का ख्याल पेश किया गया, कोई ख्याल पेश नहीं किया गया. उसमें स्टेट्स की बात की गई थी, उसमें एक सेपरेट होमलैंड की बात नहीं की, पाकिस्तान का लफ्ज भी उसमें यूज नहीं हुआ था. इट वॉज विद इन द ग्रेटर इंडिया के आपने जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है वो ऑटोनोमस रीजन्स होंगे. मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट आपकी न्यू दिल्ली में बैठी हुई है, जिस तरह अमेरिका में है कि फेडरल गवर्नमेंट वाशिंगटन में बैठी है, मगर टेक्सास है कि अपने लॉज हैं, अपने उनकी गवर्नमेंट है. ठीक है, सो सेम वो आइडिया पेश किया गया था. तो ये चीज अनलर्न करा के उसको सच चीज बताना, मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारे स्कूल्स जो है ना वो भी बच्चों को वही उसी डगर में जो किताब में लिखा वही बताते जा रहे हैं. नो बॉडी इज टेलिंग देम द ट्रुथ. तो मैंने उसको बैठ के फिर बताया मैंने, और नाउ इल नोस कि हमारी इंडिपेंडेंस की डेट जो है वो 15th of August एक्चुअल में है, 14th को हम मनाते हैं अलग बात है. 23rd of March was actually
हम थोड़े से उसमें आ गए कि 23 मार्च वाज जब आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के 1952 की बात है, जब आपका बनाया गया था, वो 23 मार्च को हुआ था, एंड इट वाज एबरोगेटेड 2 years लेटर ऑन, खत्म कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन आपका। गवर्नमेंट आ गई था सिकंदर मिर्जा और अयूब खान की, ओके तो वो खत्म कर दिया गया था। तो फिर गवर्नमेंट ने उसका नाम जो है ना, वो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन अब था ही नहीं, तो आप उसको पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डे कैसे मनाएंगे, रिपब्लिक डे कैसे मनाएंगे, तो आपने उसका नाम जो उठा के पाकिस्तान डे रख दिया। वो चीज चलती जा रही है, तो कम से कम बच्चों को सच तो बता दें। तो उसके बाद फिर बाकी ओके, कमिंग बैक टू, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, टाइम बहुत कम है हमारे पास। आई जस्ट शो यू द रोड मैप, जो कि मैं अब आप सबसे साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्या है ये रोड मैप। मैं थोड़ा सा इसको, आप चूंकि कह रहे थे कि बड़ा करके दिखा दीजिएगा, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। इस पे लिखा हुआ है बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये स्टीफन कोवी का एक कोल है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में से, कि आपने जब भी कोई चीज शुरू करनी है, आपने पहले उसका देखना अंजाम, मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है, ठीक है ना। तो जब हमारा गोल जो है कि हमारा बच्चा स्टेम की तरफ जाए, टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, तो ये देखें यहाँ पे ये लिखा नजर आ रहा है कि एंड इज के चिल्ड्रन प्रोग्रामिंग रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो फिर बिगिनिंग हमारी क्या होगी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, जो कि मैंने भी आपको थोड़ा इल्म के उससे बताया। और आप ये देख रहे हैं कि बीच में कुछ ब्रिजेस बने हुए हैं, ये दीज आर व्हाट आई कॉल्ड जो नेचुरल ब्रिजेस, ठीक है। नेचुरल की क्या उर्दू होगी जी? कुदरती, कुदरती, हाँ, कुदरती पुल। ओके तो ये एक कुदरती पुल है कि जब आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों को थोड़ी बहुत सिखाई, माय तो उर्दू अब वो टीचर वुड बी सो प्राउड ऑफ मी राइट नाउ आता मुझे भी था, पर मैं आपका इम्तिहान ले रहा था। सो जब आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों को पढ़ाई, तो उसको अब प्लस वो जीरोस और वंस का पता लग गया। इट फॉर्म्स अ नेचुरल ब्रिज टू ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब कंप्यूटर की तरफ आप उसको ले आए। वहां पे जब आपने एक स्क्रैच जूनियर में या किसी, जिस तरह इसने इल्म ने मकैनो में किया कि फॉरवर्ड रॉबर्ट ने आगे चलना है तो 1 है, अगर उसने रुकना है तो वो 0 है, तो ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग आपने उसको सिखा दी, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको स्क्रैच जूनियर से स्क्रैच की तरफ ले गए। ये सारे बेशक नोट करते जाएं आप, कि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। और लेट मी सी के यहाँ पे हाँ, अच्छा, बेसिक, बल्कि सॉरी, एक और चीज ऐड कर दूं कि आपके साथ अगर ज्यादा जो है ना कंडेंस्ड कन्वर्सेशन करनी है इसके अराउंड, तो दे कैन आल्सो ज्वाइन अस इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक हमारे जो है ना बायो के अंदर है। वहां पे पेरेंट्स फॉर स्टेम वाली कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करें और वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस करें। हाँ, सबने ये तो देख लिया होगा कि एजुकेशन के अलावा कोई और टॉपिक आता है तो फिर हम बगैर देखे हम निकाल भी देते हैं ग्रुप में से, क्योंकि भाई हमें उन्हीं लोगों से जो है ना वास्ता रखना है जो कि यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करने के लिए आए हैं। तो वो ग्रुप उन लोगों के लिए, तो आप लोग वहां पे ज्वाइन करें, तो वहां पे पाशा साहब जो है ना वो बड़ा एक्टिवली आंसर करते हैं। देखिए, जो फॉरम जिस चीज के लिए है उसको उसी के लिए यूज किया जाए, ठीक है। मतलब कि आप ऑब्वियसली वहां पे पॉलिटिक्स या आप रिलीजन तो डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स एन एजुकेशनल फॉरम। रिलीजन से कोई इतराज नहीं, मगर देयर आर फॉरम्स फॉर रिलीजन, देयर आर फॉरम्स फॉर पॉलिटिक्स, उनको वहां पे रखें अपने। और एनीवे, सो पहले आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से स्टार्ट करें। ये एक किट है जो आपको नजर आ रही है, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं। ये जो किट आपको नजर आ रही है, इस तरह की किट आपको अली बाबा से मिल जाएगी। स्नैप किट्स होते हैं, स्नैप सर्किट किट्स होती हैं। इसमें छोटी छोटी चीजें बच्चों को बना सकते हैं, साथ इसके साथ डायग्राम्स होती हैं। दे आर वेरी इजी, बच्चों में इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद अब आप आ जाते हैं ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। मैंने आपको बताया कि आपने स्क्रैच में कर ली, और आपने एजू ब्लॉक्स में आपने पाइथन की ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग कर ली। उसके बाद हमारा जो रोड मैप है वो हमें हमें लेके जा रहा है माइक्रो कंट्रोलर्स की तरफ। दीज आर माइक्रो कंट्रोलर्स। बड़ा ये जो माइक्रोबिट का मैंने बताया था, जो कि यूके में मुफ्त में दिया जा रहा है, ये आप अली बाबा से मंगवा सकते हैं। आई थिंक 3-4 हज़ार से ज्यादा इसकी प्राइस नहीं है। कोई बाहर रिश्तेदार रहता है तो उनसे मंगवा सकते हैं। मुझे बड़ा फायदा होता है, मेरे रिश्तेदार उमन बाहर जो होते हैं कि क्या लेकर आए, क्या लेकर आए, तो फिर मैं उनको इस तरह की कोई चीज ढूंढ के निकाल के देता हूँ, बिकॉज ये चीजें दे आर वेरी इजीली अवेलेबल इन अदर कंट्रीज बट नॉट इन पाकिस्तान। तो आपने माइक्रोबिट के अंदर अच्छी चीज ये है कि एवरीथिंग इज बिल्ट इन। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका एक एलईडीज वाला जो वो ही बिल्ट इन है इसके अंदर। जिस तरह के मोबाइल फोन में डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। तो इवन विदाउट एनी नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टर्स और एनीथिंग लाइक दैट, बच्चा जो वो इसको कर सकता है। और इसकी पूरी जो इसकी वेबसाइट है उसमें सारे प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स हैं। यू डोंट नीड एनी स्कूल और एनीथिंग लाइक दैट। उसको बच्चा खुद पढ़ के बड़े आराम से कर सकता है। फिर आर्डिनो, इसकी ब्लॉक
बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है वो होती है, अगेन स्क्रैच में भी आर्डिनो की प्रोग्रामिंग हो जाती है। एम ब्लॉक इज अ टूल, चाइनीज टूल है, उसमें भी आर्डिनो की प्रोग्रामिंग ब्लॉक बेस्ड हो जाती है। तो हमने उसको ये माइक्रो कंट्रोलर्स बच्चों को जब आपने प्रोग्रामिंग सिखा दी तब आप उसको माइक्रो कंट्रोलर्स की तरफ लेके जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का उसको पता है रजिस्टर क्या है, ये क्या चीज है, ये बेसिकली आपका गैस वाला और ये सेंसर्स वगैरह जो है वो क्या है, तो उसको काफी हद तक अवेयरनेस है, तो अब आप उसको वहां पे ले गए। उसके बाद आप उसको जी जी आर्डुइनो तो इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में, आर्डिनो हाल रोड से बड़े आराम से। इजीली अवेलेबल है। आई मीन आर्डिनो जो है वो चूंकि एक किसी कंपनी का लाइसेंस नहीं है, बड़े सस्ते सस्ते में भी आपको 1000 रुपए 1200 रुपए में भी मिल जाएगा, हाल रोड से मिल जाएगा। देयर आर वेबसाइट्स, आप गूगल पे सर्च करें मिल जाएंगी, और फिर आप उसको सिंपली अटैच करें स्क्रैच के साथ, और आप बैठ के ये चीजें हाल रोड से सारी मिल जाती हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो आप लगाएं और आप उसको करने। इलेक्ट्रॉनिक ये जो आर्डिनो की किट्स हैं वो बनी बनाई विद ऑल दिस कंपोनेंट्स मिलती हैं। ये कराची में ही है एक एस लैब्स, ACE लैब्स, उनके पास है, वहां से आप मंगवा लें। उन्होंने साथ कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी दिए, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अब आप आए थे टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। जब बच्चे ने प्रोग्रामिंग कर ली है, पाइथन वगैरह सारा कुछ कर लिया हुआ है ब्लॉक बेस्ड, अब आप उसको टेक्स्ट बेस्ड पाइथन सिखा सकते हैं, आप उसको जावा सिखा सकते हैं, आप उसको C++, ये सारी चीजें सिखा सकते हैं। और देन जब आप बच्चा जो है ये चीजें सीख ले, जिस तरह इल्म ने वो सारी चीजें काफी हद तक सीख ली हैं, देन यू कैन गेट ऑन टू रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स लाइक ये BT IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लूटूथ वाला। ये एक स्मार्ट होम है जो कि मोबाइल फोन से वो कंट्रोल कर सकता है इसमें चीजें, और इसमें देखेंगे ये माइक्रोबिट लगा हुआ है जो कि इसका माइक्रो कंट्रोलर है। एंड देन इस तरह की किट्स हैं जो आप मंगवा सकते हैं, अगेन अली बाबा से मंगवा लें या बाहर से कोई आ रहा है आप मंगवा लें। ये रोबोटिक आर्म किट है, इसमें साथ प्रोग्रामिंग हो जाती है। और फिर वंस यू डू दैट, आप बेसिकली आपके सामने जो एडवांस लर्निंग की तरफ चले जाते हैं, जिसमें आप ये IoT के जो है ESP को आप यूज करके 8266 को आप इंटरनेट ऑफ थिंग वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप गेम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो हाँ, तो आप बेसिकली रोबोटिक्स की तरफ चले जाएं, वाईफाई IoT की तरफ चले जाएं, आप गेम डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं, और ये सारा कुछ इन अ मैटर ऑफ 3-4 years ऑफ लर्निंग। आपका बच्चा चाहे 3 साल से स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली अचीव कर सकता है। उसके आगे एवरीथिंग इज ओपन। तो ये मल्टीपल डोमेन्स हैं, लाइक इस जर्नी में हमने जैसे देखा कि पहले सिंपल सर्किट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आगे जाके प्रोग्रामिंग भी इन्वॉल्व हो गई है टू गेट टू अ स्टेज जहां पे इल्म है कि ही वाज एबल टू प्रेजेंट अ प्रोजेक्ट एट लाहौर साइंस मेला और वो एक रोबोटिक्स कंपटीशन विन किया। उसके बिहाइंड दैट देयर इज नॉट लाइक वन सिंगल कोर्स, देयर आर मल्टीपल कोर्सेज एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च जो कि आपकी तरफ से है, और जो है ना जो इन्वॉल्व पेरेंटिंग है जो आपकी तरफ से है। So there is a lot behind it. There's a lot behind it. There are different courses. मगर आप अगेन मैंने जहां पे आपको एग्जांपल दी, बिल्डिंग द ब्रिजेस, सो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स forms a natural bridge to block based programming. Once you have learned that, it forms a natural bridge to programming, टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक है, और अगर आपने प्रोग्रामिंग कर ली माइक्रो कंट्रोलर्स की और आपने टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग कर ली हुई है, तो यू कैन एक्चुअली इट फॉर्म्स अ नेचुरल ब्रिज टू रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स लाइक जिसमें सेंसर्स, रोबोटिक्स और IoT वगैरह यूज हो रहा है। एंड वंस आपने ये सारा कुछ कर लिया तो इट फॉर्म्स अ वेरी नेचुरल ब्रिज टू डेवलपिंग गेम्स, टू वाईफाई, टू एडवांस रोबोटिक्स एंड एवरीथिंग। वो आप उसको कर सकते हैं। इसी के अंदर में भी लाइक हम वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उनके बैक पे भी इट्स एसेंशियली कंप्यूटर साइंस। और जब आपको एक दफा टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग आ गई है तो मे बी आप ऐप डेवलपमेंट MIT ऐप इन्वेंटर से भी कर सकते हो, आप ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है ना वहां पे भी यूटिलाइज कर सकते हो। आप वेब डेवलपमेंट के लिए भी बहुत से नो कोड प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हुए हैं, लेकिन अगर आप आई थिंक टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के बाद अगर आप वेब डेवलपमेंट के ऊपर आते हो तो देन यू कैन क्रिएट समथिंग दैट वुड बी मच मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू समथिंग लाइक अ वर्डप्रेस टाइप ऑफ साइट जो कि आपने उसके बेसिक टेम्पलेट यूज करके जो है ना आपने बनाई है। ठीक है, अब आई नो अ बिट अबाउट वर्डप्रेस, मगर अब मैं उसका एक साथ कोर्स भी कर रहा हूँ। मैं कुछ अपने लर्निंग के लिए कर रहा हूँ, मगर मैं साथ इसलिए भी कर रहा हूँ कि चूंकि मुझे HTML वगैरह सारा कुछ उसमें बेसिक तो आती है, वेबसाइट्स वगैरह बनाना। तो अब ये कि मैंने उस नजर से देख रहा हूँ इसको कि ओके, रादर देन टीचिंग हिम के कैनवा में वेबसाइट वगैरह कैसे बनानी, मैं उसको बेसिकली HTML में वेबसाइट कैसे बनानी है, उसके बाद उसको वर्डप्रेस पे ले जाके साइट को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें। आप अभी ऐप इन्वर्टर की बात कर रहे थे जिसमें एंड्रॉइड की प्रोग्रामिंग है। इल्म डिड दैट व्हेन ही वाज 7 years old, ही वाज इन क्लास 3। तो वो ऐप
ऐप इन्वेंटर में उसने बैठ के कई चीजें प्रोग्राम करके वो बना ली। तो हाँ, ये वो या चीजें मतलब इससे बहुत से आगे रास्ते निकलते जाते हैं। वेबसाइट्स बनाना वो भी मतलब उसमें आप बच्चे को, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बच्चा वेबसाइट्स बनाए, तो HTML इज बेसिकली फॉर्मेटिंग। आपने वो सिखा दी, आपने थोड़ी बहुत बच्चे को स्लाइसिंग वगैरह करना, इमेजेस वेबसाइट के जो नेविगेशन पेन वगैरह वो कैसे बनानी है, बटन बनाने हैं, वो आपने सिखा दिए। फिर आपने उसको बताया कि हाँ जी आप इस तरह अपनी वेबसाइट को असेंबल कर सकते हैं, HTML में भी कर सकते हैं, आप वर्डप्रेस में भी कर सकते हैं। कुछ चीजें आप अगर खुद आती है तो आप कराएं। सबसे बेहतर चीज तो ये है, बुक्स लेकर आए। देखें, अगर मेरा बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग का है तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं बुक लेकर आता हूँ, और मुझे काफी हद तक समझ आए थे, इवन दो कि बड़े अरसे से मैंने प्रोग्रामिंग नहीं की, मगर आई कैन अंडरस्टैंड इट, फिर मैं उसको सिखा देता हूँ। मगर वेयर आई सी कि यार ये चीज मेरे उससे बाहर है, मेरे लेवल से, मतलब मेरे जिस जमाने में किया उस जमाने में शायद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी, मुझे नहीं ज्यादा आती। तो फिर देन आई लुक फॉर अ कोर्स कि ये चीजें मैंने उसको करानी है, मैं किस कोर्स के थ्रू उसको करा सकता हूँ। या फिर मैं अगर ये सोचूंगी यार मेरे पास टाइम नहीं है, इस पे टाइम पे वैसे मैं एक चीज और बता दूं, जिस तरह अभी ये बताया गया था ना कि हाँ जी स्कूल को कैसे हम मैनेज करते हैं। देखें, ये चीजें जो है ना आपने करानी है, मगर नोट ओवर योर स्कूल्स, योर किड्स स्कूल एजुकेशन। अब इल्म के असेसमेंट्स आ रही हैं, तो ठीक है, आज मैं उसको ये नहीं करा रहा, ना पियानो कराऊंगा ना मैं वो चीजें कराऊंगा। वी आर गोना टेक अ ब्रेक सो ही कैन लर्न, जो उसकी असेसमेंट्स के लिए जो चीजें वो कर ले। वंस दीज आर ओवर अगेन हमारा टाइम वापस अपने रूटीन पे आ जाएगा। तो ये आपने प्रायोरिटाइज किस तरह करना है, वो आपने मैनेज करना है उसको। बट इवन देन जब वो ये एक्टिविटीज कर भी रहा है, तो व्हाट आई लाइक मोर अबाउट द स्केड्यूल इज के वो 15 मिनट्स 20 मिनट्स, ठीक है, हाफ एन आवर, इट्स नॉट लाइक कि 3 3 घंटे की एक क्लास पकड़ ली और आज ही सारा कुछ हमने सीखना है। आई फील लाइक दैट कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट मोर। ये मैं अक्सर जो है ना पेरेंट्स को ये बात करता हूँ कि जो टाइम पूरा क्लास का है कि आप 2 आवर्स की क्लास कर लें ताकि बहुत ज्यादा लर्निंग हो जाए, दैट मैटर्स लेस। लेकिन ओवर एन एक्सपैंडेड पीरियड ऑफ टाइम आप अगर उसके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, दैट बिल्कुल, मैटर्स अ लॉट आई मोर। टोटली एग्री। मैं उसको 15-20 मिनट से ज्यादा की कोई चीज नहीं कराऊंगा। मैं उसको एक चीज कराता हूँ, 15-20 मिनट बाद वैसे भी मतलब बच्चा जो है मतलब उसका अटेंशन स्पैन बड़ा कम होता है। जहां तक उसको दिल कर रहा है, आपने अगर पाइथन है, आपने थोड़ा बहुत उसको पढ़ के जो उसका बेसिक है वो हम बुक में पढ़ लिया, हमने एक सफा पढ़ लिया कि ये है। फिर अब उसको प्रैक्टिकली मैंने उससे कहा कि अच्छा हाँ यार अब इसको जरा प्रोग्राम इस तरह करो बैठ के। वो कंप्यूटर प्रोग्राम करता है 15-20 मिनट्स के अंदर। हमने वो बुक साइड पे रख दी। फिर मैं उसे कहता हूँ चलो यार थोड़ी ब्रेक लो, अच्छा उसके बाद हम बैठ के आर्डिनो करेंगे। फिर हम आर्डिनो की बुक खोलते हैं। डज नॉट मैटर कि हमने पूरा प्रोजेक्ट करना है उसमें, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट किया, बाकी हम कल कर लेंगे बैठ के। सेम विद पियानो, यार प्रैक्टिस की 5-10 मिनट 15 मिनट की, दैट इज इट। मगर कम टाइम के लिए करनी है, मगर रहना कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट बीच में रहना आते हैं गैप, आ जाते हैं गैप्स आ जाते हैं, मगर कोशिश करें कि जैसी आपकी रूटीन ऑफ हो तो जैसी दोबारा से आप रूटीन में आ सकते हैं, गो गेट बैक इन द रूटीन एंड स्टार्ट विद दैट। 8 से लेके 10 बजे जो है मेरा और मेरे बेटे का हमारा टाइम है, ठीक है। तो इस तरह से या करें, यू कैन इसमें मैनेज, बल्कि एवरीबॉडी मैं कैन। जो है ना एक लास्ट पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि एक और दोस्त ने रिसेंटली बात की थी कि आपको जो प्रोग्रेस मेजर करनी है वो इन टर्म्स ऑफ वीक्स मेजर करनी है, वो आपने इन टर्म्स ऑफ डेज नहीं करनी। हम बड़े लाइक शॉर्ट साइटेड होके सोच रहे होते हैं कि जो है ना आज अगर एक क्लास मिस कर दी तो हमने बहुत ज्यादा चीज मिस कर दी। लेकिन व्हेन यू लुक एट द बिगर पिक्चर कि आप जो है ना 4 महीने से एक क्लास ले रहे हो, एंड लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास जब आपको कुछ भी नहीं आता था, सो मच प्रोग्रेस दैट यू हैव मेड, तो उसकी बेसिस पे आपकी कंसिस्टेंसी लूज नहीं होनी चाहिए। तो वो जो प्रोग्रेस है वो अगर आप शॉर्ट टर्म वीक, एंड लॉन्ग टर्म गोल्स वाली बात है। एग्जैक्टली, ठीक है, चलें। हम तो इसको जो है ना डेफिनेटली कैरी ऑन करते रहेंगे। वी लाइक टॉक मोर देन एन आवर, और जो है ना आपने पूरा एक रोड मैप क्लियर कर दी है, एंड यू आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे चैट पे भी आ रहे थे। वुड लव टू कंटिन्यू दिस फर्दर, बट आई थिंक इट्स टाइम के जो है ना हम आपको भी जो है ना रिलीव करें फ्रॉम दिस कि यू स्पेंड लाइक एन आवर discussing this whole topic with us. So thank you so much for joining this session again, and would love to have you again for another such conversation. नॉट, जब आपने मुझे कहा था ना कि मैं आप ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको बिरयानी की दावत दे रहा हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आ ही जाता हूँ। डेफिनेटली वो जो है ना आप एक बस लिस्ट में डाली जाए कि मेरी तरफ से बिरयानी भी है, मेरी तरफ से आलू वाले पराठे भी हैं, जो भी है ना, को पनीनी भी है, और जो है ना पास्ता भी है, वो लिस्ट में डाली यू जाए। ओ मी जब बिग कभी टाइम। Jab, definitely, I owe you big time, and you keep on paying as well. As a client, you keep on paying, and as a volunteer, you keep on like investing a lot into this initiative. So I really thank you for that. नो प्रॉब्लम।
थैंक यू, सी यू अगेन। ओके, खुदा हाफिज।